नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुनीता सिंह और आज मैं आप लोगों के साथ अपने होम गार्डन की बहुत ही खास और हेल्दी सब्जी के बारे में बात करने वाली हूं और वो है पालक। दोस्तों, पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जो लगभग हर घर में खाई जाती है और इसे उगाना भी बहुत आसान होता है। मैंने अपने होम गार्डन में काफ़ी मात्रा में पालक लगाया हुआ है और इसकी कई बार हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि पालक एक बार लगाने के बाद बार बार हमें हरी भरी पत्तियाँ देता रहता है और मैं इस पालक को कई बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। हमको लग रहा है ये 5वीं 6वीं बार मैं एक ही बार लगाए हुए पालक से मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। मैंने बहुत सारे पालक लगाए हैं। जब मैंने पहली बार पालक लगाया था तब मुझे लगा कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पालक बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। करीब 20 से 25 दिन में ही इसकी पत्तियां कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं और जब आप इसे सही तरीके से काटते हैं तो यह फिर से नई पत्तियां देने लगता है। जैसे हमने कैंची की सहायता से थोड़ा ऊपर से ही बड़े पत्तियां काटी है और छोटे पत्तियां बहुत ज़्यादा छोटे थे वो तो नीचे ऐसे ही छूट जा रहे थे। मेरे गार्डन में जब पहली बार पालक तैयार हुआ तो उसकी हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगा। ताज़ी ताज़ी पत्तियां, बिल्कुल केमिकल फ्री और घर की उगाई हुई, इसका स्वाद ही अलग होता है। मैंने इसकी कई बार हार्वेस्टिंग की है और हर बार यह और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देता है। पालक लगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं और पोषक तत्व भरपूर हो। मैंने अपनी मिट्टी को गोबर की खाद और थोड़ी सी सरसों की खली और हल्का चूना 1-2 चम्मच और फिर नीम की खली और थोड़ा मैंने कंपोस्ट जो बनाई थी, कंपोस्ट मिलाई थी जिससे पौधे को अच्छा पोषण मिल सके। जब पालक छोटा होता है तब इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। हल्की हल्की पानी देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी सूखे नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो सकते हैं। पालक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप बार बार काट सकते हैं और पत्तियां बड़ी हो जाएं तो आप ऊपर से काट लीजिए और कुछ ही दिनों में फिर से नई पत्तियां निकल आती हैं। यही कारण है कि मैंने अपने गार्डन में कई बार इसकी हार्वेस्टिंग की है और देखिए कितना अच्छा मेरा पालक है। मैंने बहुत बार हार्वेस्टिंग की है और इसमें मेरे बथुआ भी बहुत सारे उगाए थे। जो बथुआ भी मैंने इसमें लगाया नहीं था, लेकिन बथुआ की हार्वेस्टिंग मैंने बहुत बार ली है। और इसके पालक के साथ सोया भी लगाया हुआ था। जो सोया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, पालक के साथ उसको मैंने छींट दिया था और बहुत सारे सोया भी हुए थे मेरे पालक के साथ में। और मैंने बहुत भर भर के कई बार हार्वेस्टिंग ली है पालक की। देखिए यहाँ मेरी ये 1 दिन की हार्वेस्टिंग है और इसमें नीचे मैंने बथुआ रखा हुआ है। यहाँ देखिए ये मेरी दूसरी बार की हार्वेस्टिंग है। जब एक बैच ख़त्म हो जाता है तो फिर
से पालक के बीज डाल देती हूँ। इस तरह मेरे गार्डन में हमेशा ताज़ा पालक मिलता रहता है। अभी भी मैं बहुत सारा पालक लगाई हूँ, लेकिन कुछ पालक मेरे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं उसको हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने पालक को वैसे ही छोड़ दिया था। जो बीज बन गए थे, लेकिन मैं उसकी बीज नहीं ली। बीज को मैंने पौधा ही उखाड़ दिया और उसमें फिर से मैंने प्याज लगा दिया है। अब अगर हम बात करें कि पालक से हमें क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों पालक पोषण का खजाना है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर भी होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पालक खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी पालक बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। मैं अपने घर में पालक का कई तरह से उपयोग करती हूँ, जैसे पालक की सब्ज़ी, पालक पनीर, पालक का सूप और कभी कभी मैं इसे पराठे में भी इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों के लिए भी यह बहुत हेल्दी होता है। मैंने तो बहुतों बार पालक पूड़ी बनाया हुआ है और पालक की एक सब्जी का भी रेसिपी आता है। बहुत अच्छी सब्जी इसकी बनती है, मैंने कई बार बनाया हुआ है। वैसे तो बच्चे पालक खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पालक पूड़ी बनाइए, पराठे बनाइए और पालक की ऐसी सब्जी बनाइए जो थोड़ा चटपटा हो, तो बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। घर पर उगाया हुआ पालक खाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और ताज़ा भी। दोस्तों पालक एक बहुत ही आसान और हेल्दी तैयार होने वाली सब्जी है, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इसका उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सही मिट्टी का चुनाव। पालक के लिए आपको हल्की भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी रुकता है तो पालक के पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए आप मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। इसमें पौधों को भरपूर पोषण मिलता है। दूसरी टिप्स मैं ये देना चाहूँगी, बीज बोने का सही तरीका। बीज को बहुत गहराई में नहीं दबाना चाहिए, हल्की मिट्टी डालकर बस कवर कर दें और ऊपर से हल्का पानी दें। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। और सबसे खास टिप्स ये है, धूप का ध्यान रखना। पालक को हल्की धूप बहुत पसंद होती है। अगर आप इसे बहुत तेज धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपका पालक हरा भरा और तेजी से बढ़े तो हर 10 दिन से 15 दिन में इसमें ऑर्गेनिक खाद जरूर डालें, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर घर की बनी खाद या फिर सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। एक और ज़रूरी टिप है, समय पर कटाई। जब पालक की पत्तियां बड़ी हो जाए तो आप ऊपर से काट लें। ध्यान रखें कि जड़ को न काटें ताकि पौधा दोबारा ग्रोथ कर सके। इससे आपको एक ही पौधे से कई बार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी।
दोस्तों, कीड़ों से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पत्तियां पर कीड़े दिखें तो आप नीम का पानी स्प्रे कर सकते हैं। यह एक नेचुरल तरीका है और पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। मेरे अनुभव से मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप पालक ज़रूर लगाइए। यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बार बार आपको हार्वेस्टिंग देता रहता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे उगाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। थोड़ी सी बीज, अच्छी मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल, बस इतना ही काफ़ी है। जब आप अपने हाथों से उगाई हुई सब्जी खाते हैं तो उसमें एक अलग ही संतुष्टि मिलती है और यही खुशी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।